अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वन फोर्ट पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद हस्सामुल हक। दोस्तों, मशरिकी वुस्ता की फिजा इस वक्त निहायत धमाका खेज हो चुकी है और इस बार मैदान जंग सिर्फ गजा या शाम तक महदूद नहीं बल्कि तल अबीब, करिया मिलिट्री बेस और इसराइली वजीर आजम की ख्वाबगाह तक जा पहुंची है। बिल्कुल जी हाँ, मैंने सही फरमाया, लेकिन इस बात से पर्दा उठाएंगे उसके लिए आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, गुज़िश्ता चंद दिनों में ईरान ने इसराइल पर एक के बाद एक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की बारिश कर दी है और इसराइली फौज के मुताबिक ईरान अब तक 200 से ज्यादा मिसाइल दाग चुका है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि कई मिसाइल इसराइल के उस दिफाई हिसार को तोड़ते हुए अपने अहदाफ तक कामयाबी से पहुंचे हैं जिसे दुनिया नाकाबिल तस्खीर समझती थी, जिसे कहते हैं आयरन डोम। दोस्तों, ये वही आयरन डोम है जिसे 2011 में मुतारिफ कराया गया था और आज तक हजारों रॉकेट्स को 95% कामयाबी के साथ रोकने का दावा किया जाता रहा है। लेकिन ईरान ने जो नई हिकमत अमली अपनाई है उसने इसराइल के पूरे दिफाई निजाम को इस आयरन डोम को उलझा कर रख दिया है। ईरानी पासदारानी इंकलाब ने तुर्क नशरियाती इदारे अनादोलू को दिए गए बयान में दावा किया है कि इनके टेक्निकल टीम ने एक ऐसा तरीका अपनाया जिसके बाइस इसराइली दिफाई निजाम एक दूसरे को निशाना बनाने लगे, यानी आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो जैसे जदीद सिस्टम्स आपस में उलझ गए और कुछ केसेस में एक सिस्टम ने दूसरे दिफाई निजाम को दुश्मन समझकर इंटरसेप्ट भी कर लिया। नाजरीन, इसराइली दिफाई तर्जुमान ने तस्लीम किया है कि दिफाई निजाम हर मिसाइल को नहीं रोक सकता, यह हर्मेटिक नहीं है। और नाजरीन, ये इतराफ उस वक्त किया गया जब तल अबीब और हाइफा में रिहायशी इमारतों पर मिसाइल गिरे जिनमें बच्चों, खवातीन और आम शहरियों की हलाकतें भी हुई। लेकिन सबसे अहम लम्हा उस वक्त आया जब इसराइली वजीर आजम बुनियामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में फॉक्स न्यूज को बताया कि ईरान ने उनके घर की ख्वाबगाह की खिड़की पर मिसाइल दागा। उन्होंने कहा कि ईरान ने बराह रास्त मेरे घर की खिड़की पर मिसाइल दागा है, लेकिन वो निशाना छूट गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये एक वाज़िया इलामत है कि ईरान अब इसराइली क़यादत को भी किसी महफूज मकाम में नहीं समझता। नेतन्याहू ने मजीद इंकशाफ किया कि ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी दुश्मन नंबर 1 करार दिया था और 2 बार उनके कत्ल की मंसूबाबंदी की जा चुकी है। नाजरीन, जब हमले वजीर आजम के बेडरूम तक जा पहुंचे तो आयरन डोम के तहफ़्फ़ुज़ का तासुर शदीद नुकसान का शिकार होता है। ईरान अब ना सिर्फ फौजी तनसीबात बल्कि सियासी क़यादत को भी बराह रास्त निशाना बना रहा है और ये महज धमकी नहीं, ये अमल में ढल चुका है। लेकिन जब मैं देखता हूं नेतन्याहू को ये बात करते हुए कि ईरान ने मेरे घर की ख्वाबगाह, मेरे घर के बेडरूम पर ही हमला कर दिया, तो एक चीज़ मुझे याद आती है इससे। पिछले दिनों जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और पाकिस्तान ने रिटालिएट किया और इंडिया के ऊपर जब रिटालिएशन पर डिफेंस के लिए हमले किए, तो भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी यह बात की थी कि पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला कर दिया। तो ये सोचकर मुझे याद आया कि बुनियामिन नेतन्याहू ने भी बिल्कुल उसी तरीके से जवाब दिया है कि ईरान ने मेरे घर पर ही हमला कर दिया, मेरे घर पर ही मिसाइल दाग दिया। तो ये बड़ी हंसी वाली बात नजर आती है। नाजरीन, ईरानी पासदारानी इंकलाब का कहना है कि ये हमले सिर्फ फौजी रद्द-ए-अमल से नहीं बल्कि शदीद कमांडरों से किए गए वादों की तकमील है और उनके अल्फाज में कहना था कि ये हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक जाली सेहूनी रियासत का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हो जाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान इस तसलसल के साथ हमले कब तक जारी रख सकता है। इसराइली फौजी तर्जुमान के मुताबिक ईरान के पास तकरीबन 2000 मिसाइल मौजूद हैं और उनकी पैदावार 300 मिसाइल माहाना तक बढ़ाई जा रही है। इस हिसाब से ईरान के पास मौजूदा फायरिंग की रफ्तार को मद्देनजर रखते हुए तकरीबन 3 हफ्ते का जखीरा है। लेकिन इसराइल की जानिब से ईरान के अंदर की गई कार्रवाइयां, जिनमें मिसाइल प्लांट्स, ईंधन डिपो और लॉन्चर साइट्स को निशाना बनाया गया, ईरान की जंगी सलाहियत को महदूद कर सकती है। लेकिन अगर जंग की बात की जाए तो ये जंग अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि हिकमत अमली, सब्र और सियासी विजन की है। ईरान का शहीद हाज कासिम मिसाइल, जो कि ठोस ईंधन पर मुबनी है, ना सिर्फ 1000 किलोमीटर तक मार सकता है बल्कि कई साल जेर जमीन महफूज भी रह सकता है और फौरी तौर पर लॉन्च किया जा सकता है। दूसरी जानिब अगर इसराइल की बात की जाए तो इसराइल का हर इंटरसेप्टर मिसाइल $40,000 का पड़ता है और एक ही दिन में 20 मिसाइल इंटरसेप्ट करने का मतलब है लाखों डॉलर्स का खर्च। सिर्फ जुलाई में हिजबुल्लाह के हमलों के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयों की लागत 1.3 अरब डॉलर तक जा पहुंची और अमेरिका अब तक आयरन डोम पर 2.9 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर चुका है। तो ये सूरत हाल हमें बताती है कि दिफाई लागत ज्यादा जबकि हमलावर की टेक्नोलॉजी कम कीमत और ज्यादा चालाक हो चुकी है। पासदारान इंकलाब के बकौल इसराइल का पूरा दिफाई निजाम अमेरिकी और मगरबी हिमायत के बावजूद
नाकाम हो चुका है, क्योंकि इसके सबसे महफूज मकाम नेतन्याहू का घर भी निशाने पर आ गया है। तो ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब इसराइल के करीबी हमसाए जैसे हिजबुल्लाह, होथी और शाम में मौजूद ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोह भी सरगर्म हो चुके हैं। हाल ही में यमन से एक मिसाइल 2000 किलोमीटर का फैसला तय करके तल अबीब तक पहुंचा, जो यमन से इसराइल पर किया गया था और अब तक का सबसे तवील फासला तय करने वाला हमला था। ईरानी हिकमत अमली की बात की जाए तो ईरानी हिकमत अमली बिल्कुल वाजिया है, बिल्कुल वाजिया पैगाम देती है, सैचुरेशन अटैक के बारे में बताती है, यानी बैक वक्त इतने ज्यादा मिसाइल दागना कि इसराइली सिस्टम फैसला न कर सके कि कौन सा मिसाइल सबसे ज्यादा खतरनाक है और किसको पहले रोका जाए। तो नाजरीन, अब ये सवाल बाकी नहीं रह गया कि आया इसराइल का दिफाई निजाम मजबूत है या नहीं। असल सवाल अब ये है कि जब दुश्मन वजीर आजम के बेडरूम तक पहुंच चुका हो तो क्या इसराइल वाकई जंग के लिए तैयार है, और क्या यह खिता अब एक बड़ी, खुली और खतरनाक जंग की तरफ बढ़ रहा है। तो ये आप बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में। और ये सिर्फ इसराइल का और ईरान का मसला नहीं, ये खिते, दुनिया और आलमी सियासत का अहम तरीन मोड़ है। और अब जबकि एक तरफ आयरन डोम जवाल का शिकार हो रहा है, उसके दरमियान में क्रैक्स की जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है वो लीक हो रही है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, और दूसरी तरफ ईरान अपनी मिसाइल सिफारतकारी को एक नए अरूज पर ले जा रहा है। फैसला अब क़यादत का है, क्या वो अमन की तरफ वापस आएंगे या एक और आलमी बहरान को दावत देंगे। ये आप बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में। अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।